नमस्कार दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आरोहन और आज हम एक ऐसा शक्तिशाली किताब लेकर आए हैं जो आपको मानसिक रुकावटों को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगा। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है थिंक लेस, डू मोर, लेखक पीटर हॉलिंस द्वारा। ये किताब उन सभी के लिए जरूरी है जो ज्यादा सोचने की आदत से निकलकर अपने जीवन में सशक्त कदम उठाना चाहते हैं। तो अगर आप भी ओवरथिंकिंग को छोड़कर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ओवरथिंकिंग ट्रैप। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में ज्यादा सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग, को एक मानसिक जाल के रूप में पेश करते हैं। जब हम किसी काम को बार बार सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसे बेहतर तरीके से करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम खुद को एक्शन लेने से रोकते हैं और हमारा दिमाग बस उलझता ही जाता है। ज्यादा सोचने से हम अपने फियर और डाउट्स को बढ़ावा देते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं रेडी हूं? अगर कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और ऐसे सवालों से हमारी जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट weren't even there। अर्थात ज्यादा सोचने से हम ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा कर लेते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती। पीटर हॉलिंस इस बात पर जोर देते हैं कि ओवरथिंकिंग से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। जितना हम सोचते हैं उतने ही नए डाउट्स और फियर्स पैदा होते हैं और धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमें जाना था। हम जितनी देर सोचते रहते हैं उतनी ही देर हम अपने गोल से दूर होते जाते हैं। हर बार हम यही सोचते रहते हैं कि अब परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरू करूंगा, और फिर हम शुरुआत नहीं कर पाते। लेकिन ओथा का कहना है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है। एक्शन लेना शुरू करने का पहला कदम है, और जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। यही वो रास्ता है जो हमें ग्रोथ की ओर ले जाता है। एक्शन इजंट जस्ट एन आउटकम, इट्स अ माइंडसेट। यानी एक्शन कोई अंतिम परिणाम नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक सोच है। जब हम कुछ करते हैं तो चाहे वो छोटा कदम ही क्यों न हो, हम उससे सीखते हैं। इसी सीख से हम आगे बढ़ते हैं। सक्सेस पाने वाले लोग हमेशा जल्दी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि काम करने से ही डर कम होता है, सोचने से नहीं। इसलिए हमें खुद को इस सोच से बाहर निकालना होगा कि हम कब रेडी होंगे, क्योंकि रेडी होना सिर्फ एक इल्यूजन है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वो खुद हमारे लिए रेडी हो जाता है। हर छोटा कदम ही हमें आगे बढ़ाता है और आत्मविश्वास देता है। यही है वो तरीका जिससे हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और अपनी फियर को मात दे सकते हैं। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ रेडीनेस। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में उस मिथक पर चर्चा करते हैं जिसे हम अक्सर सच मान लेते हैं कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ये सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब तक हम परफेक्टली रेडी महसूस नहीं करते तब तक हम एक्शन नहीं ले सकते। ये विश्वास असल में हमें सफलता से दूर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो तब हम अपने गोल्स पर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन हॉलिंस बताते हैं कि इस मानसिकता को अपनाना हमारे सपनों को सिर्फ डिले करता है। असल में जब हम पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करते हैं तो हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तैयार होना कभी एक एंड पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हम लगातार एक्शन लेने के साथ अचीव करते हैं। द राइट टाइम विल नेवर कम, सो यू हैव टू मेक इट द राइट टाइम। अर्थात सही समय कभी नहीं आएगा, इसलिए आपको इसे सही समय बनाना होगा। यह बात इस चैप्टर में खासतौर पर स्पष्ट की गई है कि रेडीनेस को एक इल्यूजन के रूप में देखना चाहिए। जब तक हम केवल सोचते रहेंगे कि हम तैयार नहीं हैं, तब तक हम कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। और अगर हम शुरू नहीं करते तो हम कभी भी अपने गोल्स के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तव में रेडी होने का मतलब है कि आपने पहले से डर को मात दे दी है और आपने एक्शन लेना शुरू किया है।
जब आप किसी नए काम को शुरू करते हैं तो आपको न तो हर चीज के लिए परफेक्ट प्लान चाहिए होता है और न ही परफेक्ट टाइमिंग। सक्सेस इजंट अबाउट वेटिंग फॉर दी परफेक्ट टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग दी टाइम परफेक्ट। ये कोट हमें यह समझाता है कि सफलता कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करती, बल्कि आपको जो टाइम है उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हमें बस इतना करना होता है कि स्मॉल स्टेप्स उठाना शुरू करें। यही वो समय है जब आपको लगेगा कि आप वास्तव में तैयार हैं, और जब आप लगातार एक्शन लेते रहते हैं तो सफलता आपके पास खुद आकर खड़ी हो जाती है। रेडी होने का कोई खास समय नहीं होता, यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब शुरुआत करते हैं। जो लोग सच में सफलता पाना चाहते हैं वे कभी सही समय का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन में विश्वास करते हैं और पहले कदम से ही शुरुआत करते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। इसलिए जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आप अपने डर को मात देंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3, ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में फेलियर यानी असफलता के डर से निपटने की बात करते हैं, जो हमें अक्सर एक्शन लेने से रोकता है। हम में से कई लोग डरते हैं कि अगर हम कुछ नया शुरू करेंगे और वो फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फेलियर को सिर्फ एक सीखने का अवसर मानना चाहिए, ना कि एक डर। फियर ऑफ फेलियर हमें अपनी पोटेंशियल को पहचानने से रोकता है। हम सोचते हैं कि असफलता का मतलब है कि हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन फेलियर तो बस एक संकेत है कि हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तो हम उस अनुभव से और बेहतर होने के लिए तैयार होते हैं। असफलता से ज्यादा डरने के बजाय हमें उसे एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखना चाहिए। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। अर्थात असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि सफलता का हिस्सा है। हॉलिंस इस चैप्टर में इस बात पर जोर देते हैं कि फियर ऑफ फेलियर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। अगर हम कुछ करने से पहले ही डर को सोचते रहेंगे तो हम कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। इसी डर को दूर करने के लिए हमें अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को बदलना होता है। अगर आप जानते हैं कि फेलियर से डरना ही व्यर्थ है तो आपको एक्शन लेने का साहस मिलेगा। कभी भी कुछ नया शुरू करते समय डर के विचार आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं। एक्शन ही वो चाबी है जो हमें डर से बाहर निकलने में मदद करता है। हम जितना जल्दी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने फेयर्स को सामना करते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इज बीइंग अफ्रेड टू मेक वन। यानी सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है डर के कारण कोई गलती न करना। पीटर हॉलिंस के अनुसार फेलियर से डरने की बजाय हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो बार बार फेल होते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उनके लिए फेलियर बस एक फीडबैक होता है जिससे वो आगे और बेहतर करते हैं। असफलता से डरने की बजाय हमें उसे एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मानना चाहिए। जो लोग सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे फेलियर को एक डर के बजाय एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। एक्शन लेना और अपनी गलती से सीखना असली सफलता का रास्ता है। फियर ऑफ फेलियर से निकलने का सबसे आसान तरीका है इम्परफेक्ट एक्शन लेना और हर बार अपनी मिस्टेक से सीखना। अगर आप कभी भी फेल नहीं होते तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। चैप्टर 4, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद को चुनौती देते हैं और हमें यह समझाते हैं कि परफेक्शन को पकड़ने की बजाय इम्परफेक्शन को अपनाना कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में परफेक्शन की तलाश में इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाने से भी डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर सब कुछ परफेक्टली नहीं होगा तो हम वो काम शुरू ही क्यों करें। यही माइंडसेट हमें प्रोग्रेस से रोकता है। हॉलिंस इस अध्याय में ये बताते हैं कि इम्परफेक्शन और प्रोग्रेस साथ में चलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी दबाव के करते हैं और परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ते तो हम अपनी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को बेटर तरीके से अनलीश कर सकते हैं। जीवन में कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन बस एक इल्यूजन है और इसे हमेशा चेस करना हमें हमारे असल उद्देश्य से भटका देता है। परफेक्शनिज्म इज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेसर, द एनिमी ऑफ द पीपल। ये कोट हमें बताता है कि परफेक्शनिज्म सिर्फ हमारे दिमाग में एक दुश्मन की तरह काम करता है जो हमें हमारी असली ताकत दिखने नहीं देता। अगर हम परफेक्शनिज्म के बोझ को उतार फेंके तो हम अपनी असल क्रिएटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। इम्परफेक्शन का मतलब
ये नहीं है कि हम काम की गुणवत्ता से समझौता करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम किसी भी काम को शुरू करने में देरी ना करें, क्योंकि परफेक्शन के पीछे भागते हुए हम कभी भी काम को शुरू नहीं कर सकते। डन इज बेटर देन परफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो काम पूरा हो गया है वो हमेशा अनकंप्लीटेड और परफेक्ट से बेहतर है। परफेक्शन की इस मानसिकता को छोड़ने से हमें न सिर्फ मेंटल फ्रीडम मिलती है, बल्कि हम जल्दी से जल्दी अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जब हम इम्परफेक्शन को अपनाते हैं तो हम खुद को ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बना लेते हैं। हम खुद को कम जज करते हैं और ज्यादा एक्शन लेते हैं। परफेक्शन के दबाव से बाहर निकलने का मतलब है कि आप अपने डर को पार कर रहे हैं और असल में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप खुद को हमेशा परफेक्ट होने का दबाव देंगे तो आप कभी भी बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। इम्परफेक्शन को अपनाते हुए हम नए अनुभव और सीखने के ज्यादा अवसर पा सकते हैं। परफेक्शनिज्म हमारी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी को रोकता है। जब हम इम्परफेक्शन को अपनाते हैं तो हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें परफेक्शन के दबाव को छोड़कर एक्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। इम्परफेक्शन से हम ज्यादा सीखते हैं और जल्दी अपने गोल्स को हासिल कर पाते हैं। चैप्टर 5 द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में छोटे कदमों स्मॉल स्टेप्स के महत्व को बताते हैं और यह समझाते हैं कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि धीरे धीरे और लगातार छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें बड़ी और जटिल रणनीतियां बनानी होंगी, लेकिन हकीकत में छोटे कदम भी उतने ही प्रभावी होते हैं। स्मॉल स्टेप्स लेने से हम अपने डर और संघर्ष को कम कर सकते हैं। जब हम किसी बड़े काम को करते हैं तो हमें लग सकता है कि हम पूरे काम को अकेले नहीं कर सकते, लेकिन छोटे कदमों से काम करना हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप द जर्नी बिकम्स पॉसिबल, अर्थात छोटे कदमों से ही यात्रा संभव होती है। इसमें एक अहम बात यह है कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो हम अपनी प्रोग्रेस को भी जल्दी देख सकते हैं। क्विक विंस हमें और उत्साहित करते हैं और हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। छोटे कदम हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में ले जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। ये कोट हमें यह सिखाता है कि बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से ही आती है। हॉलिंस इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि स्मॉल स्टेप्स का फायदा यह है कि वे हमें मोमेंटम देते हैं। जब हम लगातार छोटे कदम उठाते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें वो गति मिलती है जो हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। स्मॉल स्टेप्स हमें कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं और फेलियर का डर कम करते हैं, क्योंकि हर छोटा कदम हमें आत्मविश्वास देता है। कभी भी बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। अगर हम सही दिशा में छोटे कदम लगातार उठाते जाएं, तो एक समय बाद हमें यह महसूस होगा कि हम बड़े लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। स्मॉल स्टेप से ही बिग रिजल्ट्स मिलते हैं। हम जितने छोटे कदम उठाते हैं उतनी जल्दी हमें सफलता मिलती है। अगर हम लगातार छोटे कदमों से काम करें तो हम न केवल मोमेंटम पाते हैं, बल्कि हर दिन अपनी प्रोग्रेस को महसूस भी करते हैं। बिग थिंग्स हमेशा स्मॉल बिगिनिंग्स से शुरू होती है और यही तरीका हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 6 द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक्शन यानी क्रिया पर जोर देते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत साझा किया है कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम अक्सर योजनाएं बनाते हैं, विचार करते हैं और इंतजार करते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन असल में सफलता का कोई रास्ता सिर्फ तब शुरू होता है जब हम कार्य करना शुरू करते हैं। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस, अर्थात सफलता की नींव केवल क्रिया में होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल तभी असरदार होती है जब हम उन्हें एक्शन में बदलते हैं। बस सोचना या योजना बनाना किसी काम का नहीं होता। हमें अपनी सोच को क्रियात्मक रूप में बदलने की जरूरत है। यही वो चीज है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। हॉलिंस बताते हैं कि एक्शन का पहला कदम हमेशा डर को पार करना होता है। जब हम पहली बार किसी नई चीज को शुरू करते हैं तो डर जरूर आता है, लेकिन वो डर हमेशा खत्म नहीं होता। हम उसे जितना जल्दी सकारात्मक तरीके से नजरअंदाज करेंगे,
और काम करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी वो डर हमें पीछे छोड़ देगा। The way to get started is to quit talking and begin doing। इसका मतलब है शुरू करने का तरीका है कि बात करना बंद करें और करना शुरू करें। हॉलिंस हमें प्रेरित करते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। सक्सेस बस बातों में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से हम उसे अपना बना सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक्शन ही हमें दिखाता है कि हम कितने कमिटेड हैं। हम कितनी बार सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते तब तक हमें अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं होता। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये कोट हमें यह बताता है कि सफलता छोटी छोटी कोशिशों का योग होती है जो हम हर दिन करते हैं। एक्शन का असल फायदा यह है कि वो हमें मोमेंटम देता है। जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं, हम इसे और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये निरंतरता हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की दिशा दिखाती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें एक्शन लेना होगा। एक्शन से ही हमें मोमेंटम मिलता है और हम अपनी प्रगति को महसूस करते हैं। हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शन से मिलती है। एक्शन ही हमारी वास्तविक प्रतिबद्धता को दिखाता है और ये हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। चैप्टर 7 ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल करने की आदत से निपटने के बारे में बात करते हैं। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी काम को टालते हैं और ये आदत हमें न केवल समय बर्बाद करने का कारण बनती है, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास और प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम जरूरी कामों को लगातार टालते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा असर हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों पर पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अप विद यस्टरडे, अर्थात टालमटोल करना कल के कामों को आज करने की कला है। हॉलिंस बताते हैं कि टालमटोल करने की आदत किसी न किसी गहरे डर से जुड़ी होती है। यह डर कभी असफलता का होता है तो कभी परफेक्शन की तलाश में चीजों को पूरी तरह से तैयार करने का। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें सबसे अच्छा तरीका ही अपनाना चाहिए जिससे काम पूरी तरह से सही हो, लेकिन परफेक्शन के नाम पर टालते रहना हमें कभी भी किसी काम को पूरा नहीं करने देता। उन्होंने इस आदत को तोड़ने के लिए एक सिंपल तरीका दिया है। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप। अगर आप किसी बड़े काम को करने से डर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और सबसे छोटे हिस्से से शुरुआत करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी टालमटोल की आदत टूटेगी, बल्कि आप खुद को प्रेरित भी पाएंगे। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। इसका मतलब है आगे बढ़ने का राज सिर्फ शुरू करने में है। हॉलिंस ये भी बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना होगा। अगर हमारा काम करने का स्थान सही नहीं है या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो हम अक्सर टालमटोल करने लगते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट को अपने काम करने के लिए उपयुक्त बनाना जरूरी है। वो ये भी कहते हैं कि अपनी टालमटोल की आदत को खत्म करने के लिए हमें अपनी मेंटल एंड इमोशनल ब्लॉक्स को समझना होगा। कभी कभी हम बस एक छोटे से डर या चिंता के कारण काम को टालते हैं। इसे पार करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने और एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का पहला कदम है स्मॉल एक्शन से शुरुआत करना। परफेक्शनिज्म और डर को छोड़कर हमें काम को तुरंत करना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को वर्क फ्रेंडली बनाना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना भी इस आदत को तोड़ने में मदद करता है। एक्शन पर ध्यान केंद्रित करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8 बिल्डिंग मोमेंटम। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में मोमेंटम यानी गति को बनाने और बनाए रखने के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये समझाया है कि मोमेंटम हासिल करने के बाद हमारे लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और उस पर लगातार काम करते रहते हैं तो हमें एक तरह की ऊर्जा और गति मिलती है जिससे हम बिना ज्यादा मेहनत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। मोमेंटम ब्रीड्स मोटिवेशन, अर्थात गति ही प्रेरणा को जन्म देती है। हॉलिंस के अनुसार मोमेंटम का मतलब है कि हम धीरे धीरे लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें जिससे एक बड़ी गति बन जाती है। जब एक बार ये गति बन जाती है तो हमें हर दिन काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है
और हम इसे रोकने का नाम नहीं लेते। मोमेंटम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सस्टेन्ड एनर्जी देता है, जिससे हम लंबे समय तक अपनी मेहनत को जारी रख सकते हैं। द की टू अचीविंग सक्सेस इज टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। इसका मतलब है कि सफलता पाने की कुंजी है पहले शुरू करना, भले ही आप पूरी तरह से तैयार ना हो। हॉलिंस बताते हैं कि मोमेंटम को बनाने के लिए हमें अक्सर अपनी शुरुआती इनर्शिया, जड़ता को तोड़ना होता है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें संघर्ष महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेना शुरू करते हैं हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और चीजें आसान होने लगती हैं। यही वो समय होता है जब मोमेंटम बनता है और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। मोमेंटम बनाए रखने के लिए हमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखना जरूरी होता है। हर दिन छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दिन हम बड़े कदम ही उठाएं, लेकिन निरंतरता और स्मॉल एक्शंस की शक्ति हमें मोमेंटम देती है। हॉलिंस के अनुसार मोमेंटम हमें किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत देता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह से लग जाते हैं और उसे बिना रुके करते रहते हैं तो ये हमें न सिर्फ सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को भी आसानी से पार करने की ताकत देता है। मोमेंटम हासिल करने से हमें सस्टेन्ड एनर्जी और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। कंसिस्टेंसी और छोटे कदमों से हम मोमेंटम बना सकते हैं, जो हमें किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करता है। शुरुआत करते ही हम मोमेंटम पा सकते हैं और यही गति हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। चैप्टर 9 ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में सेल्फ डाउट यानी आत्मसंकोच को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। आत्मसंकोच हम सबको कभी न कभी महसूस होता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे आत्मविश्वास और हमारी सफलता की दिशा को प्रभावित करता है। इस अध्याय में हॉलिंस बताते हैं कि आत्मसंकोच से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने डर और संकोच को पहचानना और उनसे निपटना जरूरी है। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। अर्थात आत्मसंकोच असफलता से ज्यादा सपनों को मारता है। हॉलिंस के अनुसार आत्मसंकोच अक्सर हमारी नेगेटिव थिंकिंग और फियर ऑफ फेलियर से उत्पन्न होता है। हम अक्सर अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और डरते हैं कि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल एक सीखने का अवसर है। अगर हम असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो इज आवर डाउट्स ऑफ टुडे। इसका मतलब है कि हमारे कल को साकार करने की सीमा केवल आज के संकोच से है। हॉलिंस ने एक महत्वपूर्ण सलाह दी है कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने आप से सकारात्मक बातें कहते हैं तो ये हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। उदाहरण के लिए हम अपने आप से कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं या मैं ये कर सकता हूं। ये छोटे छोटे आत्म साक्षात्कार हमें अपने आत्म संकोच को खत्म करने में मदद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आत्म संकोच को पार करने के लिए हमें एक्शन लेना जरूरी है। जब हम किसी काम में जुट जाते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में काम करते हैं तो हमारे आत्म संकोच को कम करने में मदद मिलती है। एक्शन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी क्षमताओं को सचमुच समझ सकते हैं और ये आत्म संकोच को मिटाने में मदद करता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। इसका मतलब है कि डर का इलाज एक्शन है। सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना और एक्शन लेना जरूरी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस और आत्म संकोच को पहचान कर हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। एक्शन से हमें यह एहसास होता है कि हम सक्षम हैं और ये हमारी आत्म संकोच को समाप्त करने में मदद करता है। हमें यह समझना होगा कि फेलियर कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सीखने का अवसर है। चैप्टर 10 कल्टिवेटिंग रेजिलियंस। पीटर हॉलिंस इस अंतिम अध्याय में रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता को विकसित करने के बारे में बात करते हैं। रेजिलियंस हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद अपनी दिशा को बनाए रखने की क्षमता है। यह हमें हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देती है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय में हॉलिंस बताते हैं कि कैसे हम मानसिक दृढ़ता को अपने जीवन में ला सकते हैं और उसे लगातार बनाए रख सकते हैं। रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग चैलेंजेस,
इट्स अबाउट फेसिंग देम हेड ऑन एंड ग्रोइंग थ्रू देम। अर्थात दृढ़ता चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करना और उनके जरिए बढ़ना है। हॉलिंस के अनुसार रेजिलियंस सिर्फ किसी मुश्किल का सामना करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम उस मुश्किल से क्या सीखते हैं और कैसे उससे बेहतर बनते हैं। मानसिक दृढ़ता हमें एडवर्सिटी यानी विपत्ति के समय में अपनी शक्ति को पहचानने और उससे निपटने की शक्ति देती है। इसके लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। What doesn't kill you makes you stronger। इसका मतलब है कि जो आपको मार नहीं सकता वो आपको और मजबूत बना देता है। हॉलिंस बताते हैं कि दृढ़ता को विकसित करने के लिए हमें अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हैं तो हम समस्याओं को बहुत बड़ा और असंभव समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और खुद से कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं, तो हमारी मानसिक दृढ़ता और भी मजबूत होती है। उन्होंने ये भी बताया कि मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और खुद को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए एक्शन लेना जरूरी होता है। रेजिलियंस का मतलब है कि हम बिना हार माने अपनी राह पर चलते रहें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहें। रेजिलियंस इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, नॉट स्टैंडिंग स्टिल। इसका मतलब है कि दृढ़ता का मतलब है आगे बढ़ना, न कि वही खड़े रहना। रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे बेहतर बनने की शक्ति देती है। सेल्फ टॉक और पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपनी दृढ़ता को मजबूत कर सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब है न केवल समस्याओं का सामना करना, बल्कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना। हमेशा ये याद रखें कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। आशा है कि आपको पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस, डू मोर से मिली जानकारी प्रेरणादायक लगी होगी और अब आप अपने जीवन में ज्यादा एक्शन लेने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। याद रखें, जीवन में ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि ज्यादा करना और अपने लक्ष्यों की दिशा में गति बनानी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी किताबों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक्शन लेते रहिए। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.